नमस्कार, ये स्टडी बाय एस.के. शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कक्षा 11 हिंदी संस्कृत दिग्दर्शिका यूपी बोर्ड की सामान्य एवं साहित्यिक हिंदी की चतुर्थ पाठ हिमालय की एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए हिंदी में अनुवाद करूँगा। हिंदी में अनुवाद शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें अतिरिक्त ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो आइए अनुवाद शुरू करते हैं। भारत देशस्य सुविस्तृतायाम् उत्तरस्यां दिशि स्थितो पर्वतराजो हिमालय इति नाम्ना अभिधीयते जनैः। भारतस्य भारत के सुविस्तृतायां सुविस्तृत या विशाल उत्तरस्याम अनुत्तर में दिशा स्थितो स्थित गिरे पर्वतराजो पर्वतराज हिमालय इति ऐसा या इस नाम से अभिधीयते पुकारा जाता है जनैः लोगों द्वारा। आप पूरा देखें। विशाल भारत के उत्तर दिशा में स्थित पर्वतराज हिमालय नाम से लोगों द्वारा पुकारा जाता है। अस्य महोच्चानि शिखराणि जगत सर्वानपि पर्वतान् जयन्ति। अस्य वने इसकी महोच्चानि महान विशाल उच्चानि ऊंचे शिखराणि चोटियाँ जगत संसार सर्वानपि सभी पर्वतों को जयंती जीत लेती हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटियाँ संसार की सभी चोटियों को जीत लेती है या जीतती हैं। अतएव लोकाएनं पर्वतराजं कथयन्ति। अतएव इसलिए लोग एनम इसे या इसको पर्वतराज कथयन्ति कहते हैं। इसलिए लोग इसे पर्वतराज या पर्वतों का राजा कहते हैं। अस्य उन्नतानि शिखराणि सदैव हिमैः आच्छादितानि तिष्ठन्ति। अस्य इसकी उन्नतानि ऊंची शिखराणि चोटियाँ सदैव हमेशा हिमैः बर्फ से आच्छादितानि ढकी तिष्ठन्ति रहती हैं। यानी इसकी ऊंची चोटियाँ सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं। अतएव अस्य हिमालय इति हिमगिरि की अपि च नाम सुप्रसिद्धम। अतएव इसलिए अस्य हिमालय यह हिमालय हिमगिरि इति अपि हिमगिरि नाम से भी सुप्रसिद्ध है। इसलिए यह हिमालय हिमगिरि नाम से भी प्रसिद्ध है। एवरेस्ट गौरीशंकर प्रभृतीनि यस्य शिखराणि जगति उन्नतमानि सन्ति। एवरेस्ट गौरीशंकर प्रभृतीनि इत्यादि अस्य इसकी शिखराणि चोटियाँ जगति संसार में उन्नतमानि सन्ति। उन्नत माने ऊंची हैं। एवरेस्ट गौरीशंकर इत्यादि इसकी चोटियाँ संसार में सबसे ऊंची हैं। अस्य आदित्यकायां त्रिविष्टम नेपाल भूटान देशा पूर्णसत्ता संपन्ना
कश्मीर हिमाचल प्रदेशाम सिक्किम मणिपुर प्रभृतयः भारतीय प्रदेशाः सन्ति। अस्य अनिष्की अधिकयाम अनितलहटी में अनिसमतल भूभाग में त्रिविष्टम तिब्बत नेपाल भूटान देश पूर्ण सत्ता संपन्न देश हैं। कश्मीर हिमाचल प्रदेश असम सिक्किम मणिपुर आदि भारतीय प्रदेश हैं। उत्तर भारतस्य पर्वतीयो भागो अपि हिमालयस्य एव प्रान्तरे तिष्ठति। उत्तर भारत के पर्वतीयो भागो अपि पर्वतीय भाग भी हिमालयस्य माने हिमालय के एव मतलब हिमालय के ही प्रांतरे अंतर्वर्ती भूभाग में तिष्ठत माने स्थित हैं। अनुत्तर भारत के पर्वतीय भाग भी हिमालय के ही अंतर्वर्ती भूभाग में स्थित है। अयं पर्वतराज भारतवर्षस्य उत्तरसीम्नि स्थितः ततः प्रहरीव शत्रुभ्यः सततं रक्षत्। अयं यः पर्वतराज भारतवर्ष के उत्तरी सीमा में स्थित तथा वह प्रहरी के समान पहरेदार के समान शत्रुओं से सततम निरंतर रक्षा करता है। यह पर्वतराज भारतवर्ष के उत्तरी सीमा में स्थित प्रहरी के समान शत्रुओं से निरंतर या लगातार रक्षा करता है। हिमालयातेव समुद्गम्य गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्राख्याः महानद्यः शतद्र विपाशा यमुना सरयू गंडकी नारायणी कौशिकी प्रभृतयः नद्यः च समस्तामपि उत्तर भारत भुवं स्वकीयैः तीर्थोदकैः न केवलं पुनन्ति अपि वाम सस्यश्यामलम् अपि कुर्वन्ति। हिमालय से ही समुद्रगम्य निकलकर गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र आख्यान नामक महानदियाँ हिमालय से ही गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र नामक महानदियाँ निकली हैं। शतद्रु सतलज बिपाशा व्यास यमुना सरयू गंडकी गंडक नारायणी कौशिकी कोशी प्रभृति इत्यादि नदियाँ समस्तामपि सभी उत्तर भारत की भूमि को स्वकीय अपने स्वकीय तीर्थोदक माने पवित्र जल से अपने पवित्र जल से नहीं केवल पुनन्ति पवित्र करती हैं अपितु बल्कि इमाम इसकी या इसे सस्यश्यामलम अपि कुर्वन्ति सस्यश्यामलम हरा भरा अपि भी कुर्वन्ति करती हैं। हिमालय से ही गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र नामक नदियाँ निकली हैं। सतलज विपाशा व्यास यमुना सरयू गंडक नारायणी कोशी आदि नदियाँ सभी समस्त उत्तर भारत की भूमि को अपने पवित्र जल से न केवल पवित्र करती हैं बल्कि हरा भरा भी करती हैं।
अस्योपत्यकासु सुदीर्घा वनराज्यो विराजन्ते यत्र विविधा ओषधयो वनस्पतयः तरवः च तिष्ठन्ति। अस्य उपत्यकासु, अस्य माने इसकी उपत्यकासु माने तलहटी में सुदीर्घा माने सु माने सुंदर, दीर्घा माने विशाल, वनराज्यो वनराज विराजन्ते सुशोभित है या विराजमान है, यत्र जहाँ विविधा अनेक प्रकार के औषधियाँ वनस्पतियाँ च और तरवा वृक्ष तिष्ठन्ति स्थित हैं। यानी इसके तलहटी में सुंदर विशाल वनराज सुशोभित है, जहाँ अनेक प्रकार की औषधियाँ वनस्पतियाँ और वृक्ष स्थित हैं। इमाः औषधय जनान आमेभ्यो रक्षन्ति तरवा च आसन्दान्ति गृहोपकरण निर्माणार्थं प्रयुज्यन्ते। इमाः ये औषधियाँ जनान लोगों को आमेभ्यो अन्य रोगों से रक्षन्ति रक्षा करती हैं। ये औषधियाँ लोगों को रोगों से रक्षा करती हैं। च और तरवा वृक्ष आसंदादि यानी कुर्सी आदि गृहोपकरण निर्माणार्थम माने घरेलू सामान बनाने के लिए प्रयुज्यन्ते प्रयोग किए जाते हैं। ये औषधियाँ लोगों को रोगों से रक्षा करती हैं और वृक्ष से आसन यानी कुर्सी आदि घरेलू सामान बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। हिमालय वर्ष ऋतु दक्षिण समुद्रेभ्य समुत्थिता मेघमाला अवरुद्ध्य वर्षणायताः प्रवर्तयति। हिमालय वर्षा ऋतु में दक्षिण समुद्रेभ्य यानी दक्षिण समुद्र से समुत्थिता उठने वाले मेघमाला बादलों को या बादलों के समूह को अवरुद्ध रोक कर वर्षा के लिए ताह उन्हें या उसे प्रवर्तयति प्रेरित करता है। हिमालय वर्षा ऋतु में दक्षिण समुद्र से उठने वाले मेघन बादलों के समूह को रोककर वर्षा के लिए प्रेरित करता है। अस्योपत्यकायां विद्यमान कश्मीरो देशः स्वकीयाभिः सुषुमाभिः भूस्वर्ग इति संज्ञया अहितो भवति लोके। ततः च पूर्वस्यां दिशि स्थितः किन्नरदेशो देवभूमि नाम्ना प्राचीन साहित्ये प्रसिद्धः आसीत्। अस्य निशिकी उपत्यकायां तलहटी में विद्यमान विराजमान कश्मीरो देश कश्मीर देश स्वकीया भी अपनी सुषमा भी सुंदरता से या सुंदरता के लिए भूस्वर्ग पृथ्वी का स्वर्ग इत संज्ञा इस संज्ञा नाम से अभिहितो पुकारा जाता है। भवति लोकन संसार में इसके तलहटी में विराजमान कश्मीर देश अपनी सुंदरता से पृथ्वी का स्वर्ग इस नाम से संसार में जाना जाता है या पुकारा जाता है। तथा च और वह या और तथा उसके पूर्वश्याम दिशि स्थित पूर्वश्याम दिशा यानी पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देश
देवभूमि नामना, देवभूमि नाम से प्राचीन साहित्य में प्रसिद्ध था। उसकी पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देश देवभूमि नाम से प्राचीन साहित्य में प्रसिद्ध था। अद्यापि कुल्लू घाटी इति नाम्ना प्रसिद्धोऽयं प्रदेश रमणीयतया केषां मनो न हरत्। अद्यापि आज भी कुल्लू घाटी इति इस नाम से प्रसिद्ध यह प्रदेश रमणीयता सुंदरता से किसके मन को नहीं हरता। आज भी कुल्लू घाटी इस नाम से प्रसिद्ध यह प्रदेश सुंदरता से किसके मन को नहीं हरता, अर्थात सबके मन को अपनी सुंदरता से हर लेता है या हरता है। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल प्रभृतीनि नगराणि देशस्य सम्पन्नान् जनान् ग्रीष्मऋतौ बलादीव भ्रमणाय आकर्षन्ति। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल इत्यादि नगर देश के संपन्नान धनवान जनान लोगों को ग्रीष्म ऋतु में बलपूर्वक भ्रमणाय घूमने के लिए आकर्षित करते हैं। यानी शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल इत्यादि नगर देश के धनवान लोगों को ग्रीष्म ऋतु में बलपूर्वक भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए आकर्षित करते हैं। ये अपि पूर्वस्मिन् भागे अवस्थित रमणीयतम प्रदेश कामरूप इति संज्ञया अभिधीयते। ये व्यो अपि यानी इसके अपि माने भी, इसके भी पूर्वस्मिन् भागे अवस्थित यानी पूर्व भाग में स्थित, यानी इसके भी या इससे भी पूर्व भाग में स्थित रमणीयतम यानी सुंदर प्रदेश कामरूपतया यानी अपनी इच्छा अनुसार रूप बदलने के लिए कामरूप इति इस संज्ञा नाम से अभिधीयते पुकारा जाता है। इसके भी पूर्व भाग में स्थित सुंदर प्रदेश कामरूपतया अपनी इच्छा अनुसार रूप बदलने के कारण अर्थात दार्जिलिंग कामरूप इस नाम से पुकारा जाता है। अस्यैव कंदरासु तपस्यन्त अनेके ऋषयो मुनयः च पराम सिद्धिं प्राप्तवन्तः। अस्यैव इसके ही कंदराओं में गुफाओं में तपस्या करते हुए अनेक ऋषियों ने च और मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्तवंत परम सिद्धि प्राप्त किया था। अस्य सिद्धिं त्वं विलोक्य एव उपहरे गिरिणां संगमे च नदीनां धिया विप्रो अजायत इत्यादि कथयन्त वैदिका ऋषयस्य महत्वं स्वीकृतवन्तः। अस्य अनिष्के सिद्धिं त्वं सफलता को विलोक्य एव देख कर ही उपहरे
अनि गुफाओं में, गिरिणाम पर्वतों की गुफाओं में, संग में और संगम में या संगम पर, नदी नाम नदी में, धिया बुद्धि से विप्रो अजायत अनि बुद्धि से ब्राह्मण हुए या जन्म लिया। अनि नदी के पर्वत की गुफाओं में, नदियों के संगम पर बुद्धि से ब्राह्मण हुए या जन्म लिया इत्यादि ऐसा कथयंता कहते हुए वैदिका वैदिक ऋषियों ने अस्य महत्वम अनि इसके महत्व को स्वीकृतवंता स्वीकार किया है। इसके महत्व को वैदिक ऋषियों ने स्वीकार किया है। पुराणेषु सर्वविधानां सिद्धीनां प्रदातुः शिवस्य स्थानम् अस्यैव पर्वतस्य कैलासशिखरे स्वीकृतम् अस्ति। पुराणेषु पुराणों में सर्वविधानां सिद्धीनां अनि सर्व मन सभी विद्यानां सिद्धिनां अनि सभी सफलताओं को, सभी सिद्धियों को प्रदातो देने वाले शिवस्य शिव का स्थान अस्यैव इसी ही पर्वत के कैलाश शिखर पर स्वीकृतम स्वीकार है। पुराणों में सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाले शिव का स्थान इसी पर्वत के कैलाश शिखर पर स्वीकार है। अस्यैव प्रदेशेषु बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी प्रभृतीनि तीर्थ स्थानानि सन्ति। अस्यैव अनिष्के प्रदेशों में बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी आदि तीर्थ स्थल हैं। अतएव पर्वतराजोऽयं हिमालय रक्षकतया पालकतया सर्वौषधिभिः संरक्षकतया सर्वसिद्धिप्रदातृतया च भारतीयेषु जनेषु सुतरां समादृत पर्वतराज इति। अतएव इसलिए पर्वतराज अयम यह हिमालय रक्षकतया अनि रक्षा करने के लिए, पालकतया पालन करने के लिए, सर्व औषधि भी संरक्षकतया सभी औषधियों के संरक्षण के लिए, सर्व सिद्धि प्रदातृतया अनि सभी सिद्धियों को प्रदान करने के लिए, भारतीयेषु जनेषु अनि भारतीय लोगों में सुतराम हमेशा समादृत सम्मान करने योग्य पर्वतराज है इति ऐसा। इसलिए यह पर्वतों का राजा हिमालय रक्षा करने के लिए, पालन करने के लिए, सभी औषधियों की रक्षा करने के लिए और सभी सिद्धियों को प्रदान करने के लिए भारतीय लोगों में बहुत ही सम्माननीय है, बहुत ही सम्माननीय है, सम्मान के पात्र है। कौन? पर्वतराज हिमालय। इसके साथ साथ हिमालय पाठ का हिंदी अनुवाद पूरा होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगी। पसंद आने पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद।